तो गाइस, तो आज हम चलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन से पहले थोड़ा आपको जताना चाहेंगे कि प्रकाश को लेकर जो हम प्रकाश को पार करने से जो बात है उसमें जो है 3 प्रकार के वस्तु को रखा गया है। एक वो है जिससे प्रकाश होकर गुजर जाता है, यानी कि एक बिल्कुल तनिक सा रुक पाता है, बल्कि पूरे के पूरे निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पारदर्शी। ठीक है। जैसे उदाहरण में आप क्या लेते हैं, ये वायुमंडल में हवा है, हवा प्रकाश को विशेष रोक नहीं पाता है, तो इसको हम लोग पारदर्शी है, पूरे पारदर्शी है। पानी है, पानी में भी प्रकाश बहुत आसानी से गमन करता है, तो पानी भी एक पारदर्शी है। ठीक है। और तीसरा उदाहरण आप ले लेते हैं कांच, यानी कि आप कांच को सामने से जब देखते हैं जिसमें कलई नहीं होता है, दोनों बगल ओपनली होता है, तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल साफ साफ दिख जाता है आपको। ठीक है। और इस माध्यम को लेकर के अब दूसरा आता है क्या कि अपारदर्शी। अ लगा हुआ है, समझिए कि अब जो काम हुआ उसको रोक दो, रोक, बिल्कुल रोक रोक, समझते हैं ना। अ लग गया नहीं, अड़चन लग गया उस काम में, तो अपारदर्शी। तो अपारदर्शी क्या है, वह वस्तु जिससे प्रकाश पार न करे, वो अपारदर्शी वस्तु है। ठीक है। तो उस जैसे क्या हो गया, ईंट हो गया, दीवार हो गया, लोहे की चादर, मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था, तो इसमें भी आ गया कि लोहे की चादर। ठीक है। ये क्या है, इससे प्रकाश पार नहीं कर पाता है, प्रकाश टकरा कर रह जाता है, तो ये अपारदर्शी की श्रेणी में आ गए। ठीक है। और तीसरा आता है अल्प पारदर्शी। अल्प भोजनम, यानी कि अल्प का मतलब वो थोड़ा, एकदम बिल्कुल थोड़ा सा मात्रा। तो अल्प पारदर्शी यानी कि पार करो भैया, लेकिन पूरा पार मत करो, थोड़ा पार करो। ठीक है। तो अल्प पारदर्शी यानी कि पार करो लेकिन कम, तो वह वस्तु जिससे प्रकाश अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में पार करे, उसे अल्प पारदर्शी या पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है। तो अल्प पारदर्शी और या पारभासी में क्या आ गया, बिल्कुल आप जब घर से बाहर निकलते हैं और धूप निकला रहता है, तो अचानक एक बादल आ जाता है, तो आप क्या कहते हैं, ओह थोड़ा आराम मिला, तो उसमें बादल जो आ जाता है ना, बादल अल्प पारदर्शी है, बादल पूरे प्रकाश को नहीं पार करने देता है। ठीक। दूसरा, आप किसी कांच से जब देखते हैं तो बिल्कुल दिखाई देता है, लेकिन उस कांच पे जब खिरोच लग जाता है, तो उससे आप साफ स्वच्छ क्या देख पाते हैं, नहीं। तो समझिए वो भी अल्प पारदर्शी का उदाहरण हो गया। इसके अलावा आप एक कागज़ ले लीजिए, तेल से भिगा दीजिए उसको, और तब देखिए, पहले देखिएगा कागज़ से तो दिखेगा नहीं, पार की, उस पार की वस्तु दिखेगा नहीं, या थोड़ा लाइट भी इधर से उधर, उसकी जो उस पार में जो लाइट है, लाइट होगी, वो लाइट भी आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जब तेल से भिगा करके और आँखों के सामने लाते हैं, तो देखेंगे क्या कि उधर आपका उजला सा रोशनी प्रतीत होने लगता है। तो हम समझ गए तेल से भीगा कागज भी इसका एक उदाहरण हो गया। ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं हम लोग, जब ये 3 बातों को आप समझ गए, तो अब इसके बाद चलते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन, जिसको आप क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हेलो फ्रेंड्स, प्रकाश का परावर्तन क्या है, क्या है? तो जब वस्तु से कोई प्रकाश की किरण टकरा कर लौट जाती है, बस यार इसी को तो बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसे देखें,
एक क्या बना लिए, दर्पण। ये इस पे आप एक किरण लाए, कौन सा किरण हो गया ये, आपतित किरण। और ये जो है आपका एक अभिलंब हो गया, जिसको आप लंब भी कह सकते हैं। और ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये आपतित किरण और ये हो गया आपका परावर्तित किरण। यही है प्रकाश का परावर्तन। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस समझ लीजिए, आपका काम खत्म। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, अब होता क्या है कि ये परावर्तन के, अगर आपके कभी एग्जाम में पूछे कि प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कितने हैं, तो याद रखिएगा 2। एक होता है नियमित और दूसरा होता है अनियमित। यानी कि एक जो है वो आपके नियम का पालन करता है और दूसरा पालन नहीं करता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकार कितने, 2। याद कीजिएगा कितने, 2। अब 2 कौन, एक हो गया आपका नियमित, जो आएगा एक नियम से आएगा और चला जाएगा। ठीक है, और दूसरा हुआ अनियमित, ये हुआ आपका नियमित। और दूसरा हुआ अनियमित, यानी कि रूखड़े सतह पर, उभड़े खबड़े, जिसको आप बोलते हैं ना ऊंच खाल, भाई देहाती भाषा में ये बड़ा ऊंच खाल ज़मीन है यह, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऊंच खाल, रूबड़े। आप सिनेमा हॉल के पर्दे जो देखते हैं वो रूखड़े होते हैं। ये जो है इस पर कोई नियम का पालन नहीं है। आया, टकराया, लौट गया। इसको देखो, इधर लौटना चाहिए लेकिन लौट गया इधर, कोई नियम का पालन नहीं है। तो ये क्या है, और इधर ही लौट गया। इस पे कोई नियम का पालन नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, अनियमित। क्या बोलेंगे, अनियमित। तो ये है अनियमित, ये नियमित, परावर्तन, और ये अनियमित वर्तन। ठीक है, परावर्तन। अब कहता है गाइस कि आपसे पूछे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार हैं, तो प्रकार क्या कहेंगे, 2, नियमित और अनियमित। हेलो गाइस, अब देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं। ये तो प्रकार हो गए, ये क्या हो गए, प्रकार हो गए। और अगर पूछता है आपसे कि नियम कितने हैं, तो नियम भी है 2। तो याद रखना, ये प्रकार और वो नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के क्या बोले, अभी बोला गया, प्रकार कहे तो 2, नियमित और अनियमित। अनियमित को विसरित भी कहा जाता है, ध्यान में रखना। अगर विसरित हो लिखा हो तो समझ जाना वही अनियमित। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन के नियम कहे, तो नियम कहे तो क्या कहेंगे गाइज, 2 नियम है।
परावर्तन के नियम। तो नियम कितने हैं? 2, याद रखना। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। 2 नियम कौन कौन है? एक में क्या है? मैंने पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, देखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये जो बिंदु लगा हुआ है इस बिंदु पे डाले गए, बीच में वो डंटा लंब, कितना हुआ? 3 हुआ। तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, याद करने के बिल्कुल सस्ता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, आपने प्रकाश के परावर्तन कराया, ठीक है, आपतित किरण, ठीक है, ये गाइज परावर्तित किरण, ठीक है, ये क्या हुआ आपका? अभिलंब। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका दर्पण हो गया, आपतन, इसको आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक है, आपतित किरण और अविलंब से बना एक कोण है, देखिए यहाँ पे, तो इस कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। गाइज इसी प्रकार एक देखिए आपका यहाँ कोण तैयार होता है, तो इस कोण को आप क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। ठीक है, आपने देखा एक आपतित किरण, एक आपतन बिंदु और एक परावर्तित किरण, ठीक है, और एक आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। ठीक है गाइज, तो इसका जो परावर्तन के जो नियम है 2, वो पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या लंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। फर्स्ट नियम हो गया। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है गाइज, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, मेरा भी हौसला बढ़ता चलेगा। ठीक है, कोई अगर आपको समस्या लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।